घर में बेटियों की किलकारी गूंजती है, उस घर में यमराज की गदा कभी नहीं गूंजती है। बेटियों की किलकारी गूंजना चाहिए। घर में अगर बेटी जन्म ले तो बेटे के जन्म से ज्यादा उत्सव बेटी के जन्म का मनाना, क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तार कर चलती है। बेटे के जन्मदिन पर जितने फटाके फोड़ो, उससे दुगने फटाके बेटी के जन्मदिन पर फूटना चाहिए। पर करें क्या महाराज, बेटा हो जाता है तो लोगों को कहे बेटा हो गया, छोरा हो गया, छोरा हो गया, और बेटी हो जाए तो हाथ में जो दूध की टंगल रहती वो भी नहीं हिलती, तो मुंडा क्या खा खिले। बेटी हो गई, किसी किसी के यहां तो करोड़ों का धन होता है और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह उतर जाता, करोड़ों का धन, और उसके बाद भी बेटी हो गई। महाराज जी बेटी हो गई। हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तुम्हारे घर बेटी हो गई, इतना सारा धन है, कम से कम कन्यादान में लगाओगे तो कोई पाप भी करा होगा तो पुण्य में तो बदल जाएगा। अच्छा है बेटी हुई है, यह पुण्यता है तुम्हारी, यह आनंदता है तुम्हारी। सुरभि, अब सुरभि के माता पिता कौन है? दक्ष प्रजापति और माता वीरणी। ये कामधेनु सुरभि के माता पिता पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। एक दिन पाल पोस कर बड़ा करते करते वीरणी से आज सुरभि ने कहा मां, मां बोलो क्या बात है? सुरभि कहती है मां, मुझे भगवान नारायण स्वर्ग में बुला रहे हैं, क्या मैं जा सकती? वीरणी ने कहा तू इतनी छोटी, तुझे भगवान विष्णु क्यों बुलाएंगे? मां, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है? लक्ष्मी जी कह रही हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, नारायण कह रहे हैं तू सर्वश्रेष्ठ नहीं। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है, तो भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया है। क्यों बुलाया है? लक्ष्मी को बहुत अहंकार आ गया है माँ, उसके अहंकार को कम करने के लिए नारायण मुझे बुला रहे हैं। तू जाकर क्या करेगी बेटी? सुरभि कहती है माँ, कामधेनु कहती है माँ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नारायण बुला रहे हैं। माँ वीरणी ने कहा ठीक है जा, और वीरणी अपनी बेटी सुरभि को, कामधेनु को स्वर्ग भेज दी। जैसे स्वर्ग में कामधेनु गई, भगवान नारायण ने कहा कामधेनु, वीरणी हमें तीर्थ करने जाना है। अगर हम इस नारायण के स्वरूप में तीर्थ करने जाएंगे तो लोग हमें देखकर पूजने लग जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे शरीर में बैठकर तीर्थ करेंगे। 33 कोटि देवताओं को माता सुरभि ने अपने शरीर में बिठा लिया। भगवान नारायण तीर्थ करने ले गए। 8 दिन तक नारायण स्वर्ग नहीं आते। 10 दिन निकल जाते, भगवान नारायण स्वर्ग नहीं आते, तो लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा कि मेरा पति आखिर जाता कहाँ है, भगवान विष्णु आखिर जाते कहाँ है। लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा, लक्ष्मी जी को चिंता बढ़ी कि नारायण कहाँ गए, नारायण पहुंचे कहाँ है। अब तो सारे देवता गौ माता के अंदर बैठते तीर्थ करने चले जाते। तीर्थ करने चल दिया। अब वो तो अलमस्त होकर, आनंदित होकर चले तीर्थ करने के लिए। और तीर्थ करने जाते, सारे देवता घूमने में लग जाते। महाराज सारे देवता, और चूके ना, हाँ जी चूके ना, ओ जी चूके ना, हाँ जी चूके ना, ओ जी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति। ओ चूके ना कोई तेरा काम रे,
सब गाइए। गौरापति को, गौरापति को भजले 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 गौरापति को। अरे चूके ना ओ जी चूके ना, हाँ जी चूके ना ओ जी चूके ना, ओ जी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। शंभो बड़े भाव गौरापति को ब्रह्मा जी भी भजते, गौरापति को मेरे माना भी भजते, गौरापति को मेरे राम जी भी भजते, गौरापति को मेरे राम जी भजते। ओ मिल गया हाजी मिल गया, ओ जी मिल गया हाजी मिल गया, हाजी मिल गया लंका का राज रे, भजले गौरापति को। मिल गया लंका का राज रे, भजले गौरापति को।
बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते। मेरा नाम रे, मेरा नाम रे, वो बजले गौरापति को, दया नाम रे, वो बजले गौरापति को। गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते। जीत लिया, हो जीत लिया, अरे जीत लिया लंका का नाम रे, वो बजले गौरापति को, जीत लिया लंका का नाम रे, वो बजले गौरापति को, कब ना चूके तेरा काम रे, बजले गौरापति को, छूटे ना कोई तेरा काम रे, वो बजले गौरापति को।
भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कभी चूके ना, कभी चूके ना, कभी चूके ना, कभी चूके ना, कभी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को। भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करें, दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य। आज एकादशी भी और बाबा की सोमवारी भी और शिव महापुराण की कथा और गौ माता का मंगल विवाह, ये सब आज बड़े भाग्य से कौड़िया वालों तुम्हें मिला है। एक बार जोरदार ताली से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन, बड़े भाग्य से मिला। और जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जहाँ भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज गौ माता का भी कन्यादान करने का सौभाग्य मिलेगा। एकादशी का भी है, सोमवारी भी है, सोमवार भी है और बाबा की ये पितृपक्ष भी है। दिल से बाबा से प्रार्थना करें, भाव से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कहती है, वीरणी ने आज्ञा दे दी, सुरभि कामधेनु बैकुंठ गई। भगवान नारायण कामधेनु गाय में बैठकर, सुरभि में बैठकर सारे देवताओं को बिठाकर तीर्थ करने गए। लक्ष्मी जी को चिंता लग गई कि मेरे पति आखिर जाते कहाँ। एक दिन नारायण आए तो लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु बहुत दिनों में आते हो, आप कहाँ रहते हो?
भगवान नारायण ने कहा गौ माता में बैठकर हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं। कौन कौन जाता है? भगवान विष्णु ने कहा कि सारे 33 कोटि देवी देवता, सरस्वती हो, पार्वती हो, शंकर जी हो, इंद्र देव, वरुण देव, गरुण देव, षडानंद, गणेश, रिद्धि सिद्धि सब। तो इतने में लक्ष्मी जी बोली हमें तो आप लेकर जाते ही नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी, गाय का पूरा शरीर देवताओं से भरा पड़ा, जगह नहीं है, इसलिए हम तुम्हें बिठाए नहीं। लक्ष्मी जी बोली कुछ भी हो जाए, मुझे गौ माता में बैठकर तीर्थ करने जाना है, आप मुझे गाय के अंदर बिठाइए। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी, तुम तो कहती थी कि सर्वश्रेष्ठ हो, गाय में बैठने के लिए तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुम तो कहती थी कि मेरा पद अलग है, मेरी प्रतिष्ठा अलग है, देवताओं से मैं अलग बैठती हूं, तो फिर तुम गौमाता में कैसे बैठोगी? नहीं, मुझे गौमाता में बैठना है, आप मुझे बिठा। तब भगवान नारायण ने कहा कि अगर गाय में बैठना है तो केवल एक ही जगह खाली पड़ी है, गाय का गोबर। अगर तुम चाहो तो गाय के गोबर में बैठ जाओ। लक्ष्मी कहती है मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, दुनिया का भंडार भरने वाली गाय के गोबर में बैठूंगी। भगवान विष्णु ने कहा बैठना हो तो बैठ जाओ, 3 देवता और घूम रहे हैं, कुर्सी एक ही है। अगर वो बैठ गए तो तुम नहीं बैठ पाओ, बैठना हो तो बैठो। तब माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा मैं गाय के गोबर में बैठने को तैयार हूं, पर गोबर को कोई आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो देव अधिदेव महादेव देंगे। शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लीपा जाएगा, उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास है। अब सुरभि वापिस आने लगी अपनी मां के पास में, वीरणी के पास में। सुरभि वापिस आ रही अपनी माता के पास, और जब सुरभि अपनी माता के पास वापिस आने लगी, तभी सुरभि को आते हुए उसी समय पर राजा दिलीप सूर्यवंश के वहां से निकल कर आ रहे थे। राज्य को जीत कर राजा दिलीप निकल कर आ रहे थे, और उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देख कर भी प्रणाम नहीं किया। उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देखकर प्रणाम नहीं किया। क्रोध आ गया मां। सुरभि ने विचार करा कि मैं गौ माता हूं, गाय हूं, राजा दिलीप मेरा आदर नहीं कर पा रहे, मैं श्राप देती हूं राजा दिलीप तेरे को, गाय को देखने के बाद भी तूने प्रणाम नहीं करा, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे यहां पर संतान नहीं होगी, तेरे यहां पर वंश नहीं बढ़ेगा, तेरे यहां पुत्र पैदा नहीं होगा। तेरे घर में औलाद नहीं होने वाली। दिलीप, राजा दिलीप आए, उनके घर में वंश नहीं बढ़ रहा, उनके घर में संतान नहीं हो रही, बड़ी चिंता में व्याप हो गए। राजा दिलीप बड़ी चिंता लगी, बड़ा टेंशन।
तब अपने गुरुजी के पास में गए और गुरुजी के पास में जाकर निवेदन करा, डीले कम करो। अपने गुरुजी के पास जाकर निवेदन किया, अपने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुवर, गुरुदेव, मेरे घर में संतान का सुख नहीं है। संतान कैसे होगी मेरे यहाँ? मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, आप कृपा करिए। वशिष्ठ बाबा ने कहा, मेरी गाय ये नंदनी लेकर जाओ, इस गाय की सेवा में लग जाओ। ये गाय बैठे तो तुम बैठना, ये पानी पिए तो तुम पानी पीना, ये भोजन करे तो तुम भोजन करना, ये कहीं आराम करे तो तुम आराम करना। इस गौ माता की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुमने गाय का अपमान करा, इस गौ माता का तुमने सम्मान नहीं करा। सनातन हिंदू धर्म कहता है, हमारा राष्ट्र कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, गौ माता अगर बीच राह में कहीं दिख भी जाए तो हमारी गाड़ी को स्लो कर कर पहले उसको प्रणाम कर लेना चाहिए कि माँ तेरी कृपा, तुझ में 33 कोटि देवता विराजमान है, तेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजे हैं। माँ तू करुणा करना, माँ ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भर आ जाए। किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, गौ माता का स्पर्श कर कर जाइए, कार्य में सफलता होती है। जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में गाय काटी जाती है, उस क्षेत्र का, उस नगर का कभी विकास नहीं हो सकता। वहां के लोग रहने के बाद भी चाहे कितना ही पुण्य कर ले, अंत में उनको भोगना ही पड़ता है। प्रयास करो अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में कहीं गौ माता की हत्या ना हो। घर के बाहर हम भोजन अगर पटक भी दे तो पॉलीथीन में ना पटके। गाय पॉलीथीन खाती है, उसके पेट में जाता है, कैंसर हो जाता है, गाय तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, पन्नी निकलती नहीं है। एक एक गाय के पेट में 5-5, 6-6 किलो पॉलीथीन भरी रहती है साहब। जब गाय मरती है तड़प तड़प कर मरती है, तड़प। बहुत सावधानी की जरूरत है मेरी माताओं। आप गाय को रोटी देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना कि गाय को अगर किसी ने पॉलीथीन में रोटी डाली है तो वो पॉलीथीन को निकाल कर अलग करना और रोटी गाय के मुख में देना। वो पॉलीथीन कहीं जमीन में कहीं दूसरी जगह गाड़ देना। पॉलीथीन, पन्नी जमीन में भी अगर पड़ी है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल निकल जाए तो भी पॉलीथीन खराब नहीं होती। वो पन्नी के अंदर, जमीन के अंदर सड़ती रहेगी पर वो खराब नहीं होगी। वो जैसी है वैसी छार छार हो जाएगी, पर पॉलीथीन पॉलीथीन ही रहेगी। गौ माता के पेट में पॉलीथीन जाती है, उसको कैंसर हो जाता है। उसकी रक्षा करो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी हो तो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसी तरह गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको खड़े रहना चाहिए। जब बड़ी बीमारी आए तो शिव तत्व का स्मरण करना चाहिए। गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको वो पन्नी अलग करना चाहिए। सुख एक पत्र आया है, मैं अश्वनी गोस्वामी, मेरी पत्नी कंचन गोस्वामी, ग्राम नगर पंचायत राजा परपोड़ी, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई, उसको खांसी आ रही थी। अचानक 31 दिसंबर को रात्रि में श्वास लेने में उसको तकलीफ होने लगी। हम लोग रात्रि में ही रायपुर एम्स हॉस्पिटल में लेकर उसको
पहुँचे। उसकी जांचें चालू हुई। रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि इसकी छाती में पानी भर गया है। फिर हम उसको बिलासपुर लेकर गए, निजी अस्पताल में चेकअप कराया। वहाँ भी डॉक्टर ने बताया कि इनकी छाती में पानी भर गया। करीब 2.5 लीटर पानी छाती से निकाला गया। पर गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, इनको कैंसर के लक्षण हैं और कैंसर है। हम घबरा गए। फिर 2 फरवरी 2023 को हम उनको बेंगलोर के तमिलनाडु CMC हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गए। वहाँ करीब हम 3 महीने रुके गुरुदेव। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि इनको जो कैंसर है, इनके शरीर में जो बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, मुश्किल है। ये बीमारी, इनका जो कैंसर है वो लाइलाज है, इसका इलाज कहीं हो नहीं सकता। घबरा गए, दवाई ली, बाबा से प्रार्थना कर कर वापिस आए। बाबा से प्रार्थना कर कर आए, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, पानी चढ़ाकर वापिस लाते, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। पहले मेरी पत्नी बिना ऑक्सीजन के, कृत्रिम श्वास के बिना रह नहीं पाती थी। अब बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जहां डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, उन्होंने कहा था ये जब तक जिंदा है तब तक इसको ऑक्सीजन लगी रहेगी। पर बाबा की कृपा से आज मेरी पत्नी प्राकृतिक श्वास ले रही है, उसकी ऑक्सीजन लेना बंद कर दी गई है। गुरुदेव, 16 जुलाई 2023 को 4 महीने के बाद में वापिस रूटीन चेकअप कराने के लिए हम पहुँचे, तो डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इनका कैंसर ठीक कैसे हो गया। ये बाबा की कृपा है। एक बार दोनों हाथ हिला दो। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। शंकर की करुणा इसी को कहते। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। राजा दिलीप गौ माता की सेवा में लग गए। जंगल में गाय चर रही थी, सामने से शेर आ गया। राजा दिलीप का ध्यान नहीं गया, गाय रंभाने लगी। राजा दिलीप ने शेर को देखा, घबरा गया। गाय अगर खा गई, इस शेर खा गया गाय को, तो मेरे गुरु क्या कहेंगे। हाथ जोड़कर शेर के सामने राजा दिलीप खड़ा हो गया। ए बागदेव, शेर, जंगल के राजा, तुम मुझे खा जाओ पर इस गौ माता को छोड़ दो। गाय को पीछे करा, दिलीप आगे हो गया। शेर में से विधाता प्रकट हो गया। उसने कहा, रे दिलीप, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। ये गाय के कहने पर मैंने तेरी परीक्षा ली थी। अब तो चिंता मत कर, नंदनी तुझे वर देगी। नंदनी गाय ने राजा दिलीप को वर दिया कि तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम भागीरथ होगा। वो भागीरथ गंगा जी को लेकर आएगा और 60,000 काकाओं का उद्धार कर जाएगा। गौ माता की कृपा से भागीरथ जैसा पुत्र हुआ। गाय सुरभि मां, कामधेनु मां आई। बैकुंठ से वापिस सुरभि मां आ गई। कामधेनु बैकुंठ से वापिस आ गई, अपनी माता बिरणी के साथ में रहने लगी। कभी कन्या के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है। कभी सुंदर स्त्री के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है। कभी पूरा शरीर गाय का बना लेती है, मुख स्त्री का बना लेती है। आप लोगों ने ऐसा फोटो देखा है गाय का? कभी गौ माता का कभी ऐसा फोटो देखा है? शरीर पूरा गाय का और मुख स्त्री का। कभी पूरा शरीर गौ का बना लेती है और मुख स्त्री का बना लेती है।
ऐसा सुंदर रूप धरकर सुरभि कामधेनु भ्रमण करती है, भ्रमण कर। समय आया, घूमते घूमते एक दिन जब कामधेनु सुरभि जब बड़ी हो गई, और कामधेनु सुरभि जब बड़ी होती है, कामधेनु सुरभि जब बड़ी हुई तब अपनी माता से आज्ञा पाकर अपनी बहनों के साथ में भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में घूमने के लिए चली, घूमने के लिए जाओ। पहले गोचरण के लिए, गौ माता के चरने के लिए बड़ी सी भूमि होती थी, गोचरण के। गौ माता को चरने के लिए बड़ी सी भूमि सरकार के द्वारा छूटी जाती थी। आज के जमाने में भी वो जमीन गौ माता के चरने के लिए गौचरण भूमि पहले छोड़ी जाती थी। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बड़े बड़े लोग जिनके भगवान ने खूब भंडार भर के रखे हैं, वो गौ माता को चरने के लिए जमीन देते थे कि इसमें गाय चरेगी। पर धीरे धीरे जमीन की कीमत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो जो सरकार गाय के चरने के लिए जमीन छोड़ती थी उस पे भी लोग कब्जा कर लेते हैं और अपना घर बनाकर बैठ जाते हैं। गाय के हिस्से को भी लोग अपना हिस्सा मानकर खा जाते हैं, गौ माता के हिस्से को भी खा। अभी आशीष आपको बोल रहा था, आपने सुना होगा, आशीष कथा के पहले बोल रहा था, तुम अन्नदान में अगर पैसा दान कर रहे हो ऑनलाइन तो उसमें लिख के भेजो व्हाट्सएप पे कि हमने अन्नदान में किया। तुम मंदिर निर्माण में दान कर रहे हो तो मंदिर निर्माण का लिखकर भेजो कि मंदिर निर्माण में दिया। तुम गाय के कन्यादान में अगर दान कर रहे हो कि आज एकादशी है, गौ माता का विवाह हो रहा है तो उसके दान में, कन्यादान में देना है, तो वो लिखकर भेजो कि कन्यादान में दिया। कम से कम तुमने जो कन्यादान में दिया, हम उसको उठाकर जो नई गौशाला का निर्माण हो रहा है उस गौशाला में तुम्हारी तरफ से लगा दें, जिससे लगे कि कन्यादान आया था तो यहाँ लगा। गौ माता के चारे के लिए दिया है तो चारा लिखकर भेजो कि हमने चारे के दिया, जिससे चारा खा सके। ले लेना और उस लिए हुए धन को सही जगह लग जाए, गाय का गाय में लगे, अन्न का अन्न में लगे, निर्माण का निर्माण में लगे, तो समझो कि जिंदगी सार्थक है। मालूम पड़े ले लो और बाद में फिर भोगना पड़े तो जिंदगी नरक जैसी निकलती हो, जिंदगी सार्थक नहीं होती। बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कोई सहजता नहीं है हमारा। सुरभि गाय कामधेनु भ्रमण करने निकली, अपनी बहनों के साथ जा रही थी। कश्यप ऋषि स्नान कर कर संध्या करने के लिए बैठे थे और सुरभि कामधेनु निकल कर जा रही थी। आज गाय के रूप में सुरभि कामधेनु जा रही थी और इतना उसने क्या देखा सुरभि कामधेनु ने कि कश्यप ऋषि बैठकर संध्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अब भक्ति का फल खाली जाता है क्या? आप लोग यहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इतने लाखों लोग एक साथ भगवान शंकर का नाम लेते हो तो वो खाली जाता है क्या? नहीं। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरता जरूर है, ये निश्चित है। देगा। ये पत्र आया है, देखिए।
मेरा नाम सुरेखा साहू है, पति का नाम नीतू कुमार, सुंदर नगर भिलाई से आए हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटे जल का क्या महत्व होता है गुरुजी, मैं बताऊं। किसी को हमने पैसे दे दिए थे, वो पैसा हमारा वापस नहीं कर रहा था और वो पैसे लेकर कहीं चला गया, ढूंढते रह गए, वो मिला नहीं। सालों निकल गए, वो पैसा नहीं दिया उसने, क्योंकि वो खुद भी कहीं चला गया था। अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा, पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर अपना नाम और गोत्र बोलकर, कथा के पंडाल में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज बोले और बोले सब दुख काटो बाबा, तब अपने दिल की बात, अपना नाम और गोत्र बोलकर बाबा से अपने मन की बात कहना वो सुनता है। हम उज्जैन की कथा में पहुंच गए। जब आप उज्जैन में कथा कर रहे थे तब हम उज्जैन की कथा में पहुंचे। सफ़ेद पुष्प हाथ में लेकर बाबा से प्रार्थना कर कर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने बाबा से प्रार्थना करी। कथा के पंडाल में बाबा से कहा, बाबा हमारा पैसा खाकर कोई चले गया, साल भर हो गया, वो मिल भी नहीं रहा और पैसे भी नहीं मिल रहे, आप कृपा करो ना बाबा, जिंदगी की पूरी पूंजी ले गया बाबा, आप दिलवाओ ना। कहकर हम वापिस आ गए। 15 दिन निकले थे गुरुदेव और मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपका पैसा मुझे देना है, और दूसरे दिन उसने मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और हमारे पास आ गए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। आ गया पैसा। एक बार दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं बाबा, शंभु इसी को कहते। ये शिव है, औघड़ी शंकर। एक पत्र बड़ा सुंदर आया, देखिए। गुरुदेव, मैं योगेंद्र कुमार, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। योगेंद्र कुमार, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी। गुरुदेव, मैं आर्मी में था। 17 साल भारतीय थल सेना की नौकरी कर कर सेवानिवृत्त हुआ। सेवा छूटने के बाद 17 साल बाद जब मैं घर आ गया, 1 साल पूरा निकल गया, अप्लाई करता रहा कि कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए। 2 साल निकल गया, कहीं सरकारी नौकरी निकल जाए, मिल जाए। 3 साल निकल गया, सरकारी नौकरी नहीं मिली। 4 साल निकल गए, सरकारी नौकरी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, गुरुदेव, एक तो हम मिलिट्री में नौकरी कर रहे हैं तो विश्वास जल्दी उत्पन्न नहीं होता, पर किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप आसन लगाकर कथा को सुनो और टीवी के सामने ही बाबा से विनती करना। जब बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए तब दिल की बात कहना। 4था साल था बाबा, नौकरी नहीं मिल रही थी। तब टीवी पर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से निवेदन करा, बाबा अगर कहीं कथा होगी तो मैं पंडाल में बैठकर सुनूंगा। टीवी पर कथा सुनी, इतने में भिलाई की कथा होने वाली थी। भिलाई के कथा के पंडाल में जाकर बाबा से विनती करी और बाबा ने 1.5 महीने के अंदर बाबा की कृपा से मेरी नौकरी बैंक के अंदर लगवा दी। मैं स्टेट बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में मेरी सर्विस लग गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ भी बैठे हों। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को, हम दिल से उसको पुकारें तो हम मन से कहें। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो
जा रहा हूं, उठा लो। आप दिल से जो प्रार्थना करते हो बाबा दिल से सुनता है, दिल से सुनता है। एक शरीर में हमारे किसी किसी के शरीर में गठिया रोग हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है, किसी के बच्चेदानी में गठान पड़ जाती है, किसी के फेफड़ों में गठान आ जाती है। कभी मौका मिले तो 26 अक्टूबर से जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आएगी, उसको सुनना। जिसने शरीर में अगर रोग हो तो केवल प्रेम से एक सफ़ेद फूल लेकर कथा को सुनना और वो पुष्प शंकर जी के मंदिर में भेज देना। उसके 15 दिन में शरीर के रोग में अंतर आया कि नहीं आया, जांच कराकर जरूर बताना कि अंतर मिला कि नहीं मिला। उस कथा का नाम जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 26 अक्टूबर से, उसका नाम हमने चंद्रशिव महापुराण की कथा दी। रोग मुक्ति के, कैसा भी रोग उसका फल क्या होता है श्रवण। सुरभि घूम रही थी, कश्यप मुनि को देखा, कश्यप बाबा को देखकर, कश्यप ऋषि को देखकर, सामने बैठे हुए कश्यप बाबा संध्या कर रहे थे। सुरभि उनकी आराधना को देखकर प्रसन्न होकर उसने अपने दूध को पृथ्वी पर गिराया। जैसे ही सुरभि माता का दूध, गौ माता का दूध, कामधेनु का दूध पृथ्वी पर गिरा तो उसकी गंध बहते बहते कश्यप ऋषि के सम्मुख में पहुंच गई, कश्यप बाबा के सामने पहुंची। कोई कोई गाय ऐसी होती है, एक व्हाट्सएप पे हमने गुजरात की एक गाय को देखा था, शंकर जी के मंदिर में जाती है, शंकर जी के मंदिर का प्रसाद खाती है। पशुपति व्रत हो रहे हैं ना आजकल, तो पशुपति व्रत में बहुत सारा प्रसाद चढ़ जाता है, तो पंडित जी उसको पशुपति व्रत का प्रसाद लाकर खिलाते हैं और उसके थन के नीचे बर्तन लगा देते हैं। गाय के थन को हाथ भी नहीं लगाते और गाय दूध देना प्रारंभ कर देती है। ऐसी कैसी हमारी भी सीहोर गौशाला में राधा है, उसका नाम है राधा, वो भी ऐसी है। बस गौशाला में हम पहुंचे और आवाज लगाया राधा, जो राधा कहा तो जब अगर हमारे तो वो ग्वाले उन कहते हैं गुरुजी आप राधा मत बोला करो, पूरा दूध निकाल देती है पत्थर पर। राधा जब बोला करो जब हम बर्तन नीचे लगा दें, तो जैसे ही चमके चिल्ला दिया राधा, और बस उसने देखा और दूध की धार लगा। सुरभि ने अपना दूध पृथ्वी पर दिया, दूध दिया तो गंध कश्यप मुनि के नासिका तक पहुंची। कश्यप मुनि का नियम था, भगवान को जब भी कुछ देते थे जो उनको अच्छा लगता था वो शंकर जी को दे देते थे। कश्यप मुनि को वो गंध अच्छी लगी तो उन्होंने संध्या करते करते भगवान शिव को गाय के दूध की गंध शंकर जी को समर्पित कर दी, दिल से दे दी कि भोलेनाथ ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, दिल से दे दी। कश्यप मुनि के शंकर भगवान को गंध देते ही शिव जी को जैसे ही सुरभि गाय के, कामधेनु के गाय के दूध की गंध जैसे ही महादेव को कश्यप मुनि ने दी, शंकर भगवान प्रकट हो गए, सामने प्रकट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को अगर गौ माता का एक बूंद दूध भी चढ़ जाए तो शंकर प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर भर देते। कश्यप मुनि ने दूध नहीं दिया है, कश्यप मुनि ने कामधेनु गाय का, सुरभि गाय का दूध नहीं दिया। कश्यप मुनि ने तो केवल गंध आई थी,